8 साल पहले मैं भी अपनी लाइफ के उस स्टेज में था जहां आज आप खड़े हो। सरकारी नौकरी की तैयारी। जी हाँ, सुबह उठकर बुक्स, मॉक टेस्ट एंड फॉर्म भरना और घर वालों के प्रेशर, सोसाइटी के प्रेशर और सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका? खुद का। कि यार मेरी सरकारी जॉब कब होगी, कब होगी? हमें स्कूल कॉलेज से पढ़ाया जाता है कि एक अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी सरकारी नौकरी लगेगी और सरकारी नौकरी इज इक्वल टू सेफ लाइफ। बट हमें ये नहीं बताया जाता कि जब आप सरकारी नौकरी करोगे तो वहाँ पे कितने सारे एस्पिरेंट्स होंगे बट जॉब वैकेंसीज कितनी कम होगी। ये वीडियो सरकारी नौकरी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को सेव कर लिया बर्बाद होने से। जी हाँ गाइज, ऐसा था कि मेरे मन में अचानक से एक सवाल आया कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ, अगर 3 साल तक मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ और मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाता हूँ, तो क्या उस टाइम मेरे पास क्या बचेगा? नो इनकम, नो एक्सपीरियंस, लेकिन बढ़ी हुई एज। और मेरे मन में एक सवाल और आया कि आज जो मैं कर रहा हूँ, मेरे दोस्त कुछ और कर रहे हैं। 3 साल बाद वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो सेटल हो चुके होंगे, लेकिन मैं एक जॉबलेस बंदा विथ नो एक्सपीरियंस उनके सामने खड़ा रहूंगा। और जब 3 साल बाद मैं किसी कंपनी में जॉब के लिए जाऊंगा, उनका एक ही सवाल होगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। ये सोचकर मेरा दिमाग हर दिन घबरा रहा था। मैं पढ़ाई करने बैठता था तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता था। उसके बाद मैंने इन सब के बीच में अचानक से एक दिन डिसीजन लिया। ये डिसीजन बहुत मुश्किल था, घर वालों को मनाना और सोसाइटी के सामने अचानक से। आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और बीच में छोड़ दो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको अपने आसपास वालों से होता है कि क्या जवाब दोगे। लेकिन मैंने इन सब की परवाह किए बिना एक डिसीजन ली कि मैं आज से ये तैयारी छोड़ रहा हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि मैं कंप्लीटली इसको छोड़ दूँ और दूसरा ऑप्शन था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कोई काम करना स्टार्ट करूँ। चूँकि मैं अपने ग्रेजुएशन में था तो मेरी एक तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल ही रही थी, तो मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी साथ साथ करूँ, अपना कॉलेज का जो पढ़ाई है बीकॉम का वो भी करूँ, साथ साथ कुछ साइड हसल अपनी जॉब से रिलेटेड भी करूँ। ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने इस जॉब को छोड़ के अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दिया। चूंकि मैं बीकॉम बैकग्राउंड से आता हूँ तो मुझे पता था कि मुझे और कुछ तो नहीं लेकिन अकाउंट्स ज़रूर मुझे कुछ ज़िंदगी में सफल बना सकता है। फिर मैंने एक काम सीखा जिसमें मैंने अकाउंटिंग सीखी और मुझे पता था कि मैं सिर्फ इस काम के लिए ही बना हूँ। और वो मैंने पहले मंथ की सैलरी थी 1000 रुपये। चूँकि मुझे पता था ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने काम को सीखने के लिए कर रहा हूँ। इसलिए मैं उस काम को करता रहा। पूरे 1 साल तक मैंने 1000 रुपये में काम करके 8-8 घंटे 9-9 घंटे तक मैं काम पर रहता था। और आज जो स्टेज है, मुझे थोड़ी सी भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दी थी। और मैं आज भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। जिन लोगों ने 10th के बाद भी पढ़ाई छोड़ दी है, ग्रेजुएशन के बाद भी पढ़ाई छोड़ दी है, वो लोग भाई कहीं ज़्यादा परसेंटेज में सफल हैं और जॉबलेस तो नहीं हैं। उनके मुताबिक जो सरकारी नौकरी की तैयारी 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने लाइफ के इस स्टेज में हो जहाँ आप बहुत कंफ्यूज हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए नहीं, सब कुछ अच्छा है बट एक सवाल आप अपने आप से ज़रूर पूछो कि क्या आपसे ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो पाएगी? क्या आप सच में एग्ज़ाम निकालने के लायक समझते हो खुद को? तो फिर आपको ज़रूर इसमें हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन इसमें हमेशा 1 से 2 साल से ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। जान लगा दो अपनी। अगर सेल्फ डाउट है तो आज ही डिसीजन लो और अपने लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दो। और आप कुछ भी करोगे ना उसमें 2 से 3 साल दोगे तो आप उसमें बेस्ट बन जाओगे। ये मेरा आपसे वादा है। आप उसमें बेस्ट बन जाओगे और वही माध्यम आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप भी अपनी लाइफ की इस स्टेज से जूझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कुछ और हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।